कल्प तरुणा। भोले बाबा कहने लगे हैं, भगवान कथा जो लोक सकल हितकारी, जो समस्त लोगों के हितकारी है, उस कथा को मंगल करने वाली है, उस कथा को मैं अमर तत्व के ज्ञान को श्रवण करना चाहते हैं। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्री शिव गोरक्ष नाथ रहस्य में प्रमाणित है। भोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे हैं, देवी अगर तुम्हारी ये अभिलाषा है अमर तत्व के ज्ञान को श्रवण करने की, तो हम आपको जरूर पूर्ण कराएंगे। और ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया पार्वती ने भोले बाबा से जिस समय प्रार्थना की है, तो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत को छोड़कर आगे के लिए बढ़े और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भूतेश्वर भोलेनाथ समुद्र के किनारे पर पहुंचे। अट्ठाहास करके होते ही सारे जीव जंतु पशु पक्षी नर किन्नर दानव दैत्य आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों भोले बाबा के उस स्थान को छोड़कर, समुद्र के किनारे को छोड़कर आगे गतम के लिए प्रस्थान। और जैसे ही आगे के लिए बढ़े, प्रमाण है यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण और गोरक्ष पुराण में बदलाव। भागवत जी में प्रमाण है कि अमर तत्व के ज्ञान को एक कबूतर और कबूतरी के बच्चों ने सुना, और श्री सुखदेव जी सुख माने तोते के ने भी सुना। मैंने आपको शुभारंभ में एक बात बताई कि एक बार नहीं 108 बार भोले बाबा ने पार्वती सती गौरा अनंत रूप में जब आई, मैया सती के एक नहीं 108 स्वरूप हुए। और जब जब इस भूतल पर आई तो अमर तत्व का श्रवण करने के लिए जिज्ञासा में गए। अब ध्यान दें, भोले बाबा ने जिस कथा को श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, प्रकटोत्सव हुआ, भागवत जी में जो प्रमाण है, भागवत के मूल में वह अमर गुफा का प्रमाण है, अमरनाथ की गुफा का प्रमाण है। भागवत जी में जो प्रमाण है वो अमर गुफा का लेख है, न कि अमरनाथ की गुफा का। ध्यान नहीं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर अट्ठाहत करके होते हैं सारे जीव जंतु पशु पक्षी नर किन्नर दानव दैत्य उस समुद्र के किनारे को स्थान को छोड़कर उस अट्ठास से चले। प्रमाण है हमारे नाथ रहस्य में के सारे जीव जंतु तो चले गए, लेकिन उस समुद्र में एक मछली समुद्र की सतह से समुद्र के किनारे सटी हुई आगे न बढ़ सकी, क्योंकि वो मछली जो है वो गर्भवती है। अब एक प्रश्न आता है कि मछली गर्भवती है क्यों, कैसे? रामचरितमानस में प्रमाण है कि त्रेता युग में पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सूर्पणखा का आगमन होता है और सूर्पणखा ने अपनी बात को प्रकट किया भगवान राम से कि तुम सम पुरुष नमो समनाय
तुम्हारी यही कईयों की विधि रचा है विचार। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया, नाक कान काट लिए। शूर्पणखा रावण के पास में पहुंची, अपनी बात बोली कि मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लो तुम। और उसके उपरांत गोस्वामी तुलसीदास मानस में शूर्पणखा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आगे अनंत रामायण में प्रमाणित किया गया कि शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भगवान विष्णु से वरदान के स्वरूप में पति रूप में स्वीकार करने मांगा। और वही शूर्पणखा जब नारायण अवतार द्वापर में कृष्ण के रूप में हुआ, तो वही शूर्पणखा मथुरा में कंस की दासी कुब्जा के रूप में अवतरित हुई। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष बोलेंगे, बोले जय हर वीर महाराज की।